हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि आज हम कमांडो सीरीज लॉन्च किए हैं, हम इसमें इस सीरीज में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो पर डे आपको एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कराएंगे। तो आज हम हिंदी लाए हैं, इसमें हिंदी करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित इस वाक्य के रिक्त स्थान शब्द उपयुक्त शब्द विलोम शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान जो है उसमें विलोम शब्द का चयन कीजिए। क्या कहा था, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं इसका अतिवृष्टि का विलोम है, फिलअप करना। तो पहला क्या होगा, लघुवृष्ट, अनावृष्ट, वृष्ट, सुवृष्ट। तो इसमें अतिवृष्ट से बाढ़ आती है तो अनावृष्ट से सूखा पड़ता है, अनावृष्ट से सूखा पड़ता है। करण खाने के लिए मिठाई लाया है, करण खाने के लिए मिठाई लाया है। करण खाने के लिए मिठाई लाया है तो इसका शुद्ध रूप करना है। करण खाने के बाद मिठाई लाया है, करण खाने की मिठाई लाया है, करण खाने के लिए मिठाई लाया है, करण खाने के साथ मिठाई लाया। तो इसका राइट आंसर जो आएगा, करण खाने के लिए मिठाई लाया है, करण खाने के लिए मिठाई लाया है। अगला क्वेश्चन, सुनैना खाना खा रही है, सुनैना खाना खा रही हैं। इस वाक्य को भाववाची में रूपांतरित करना है। सुनैना खाना खा रही हैं, तो पहला सुनैना खाना खा रही थी, सुनैना खाना। दूसरा, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता है। तीसरा, सुनैना खाना खा रही होगी। चौथा, सुनैना खाना नहीं खा रही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता है। भाववाची में से और नहीं लगा रहता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों से उचित शब्द का वाक्य पूर्ण कीजिए। वैद्य जी से क्या देखा नहीं, देखकर इलाज करते हैं। वैद्य जी क्या देखकर, नारी देखकर, नीड़ देखकर या नीड़ देखकर, नाड़ी देखकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाड़ी देखकर। वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं, नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। अगला क्वेश्चन, टिप्स भिड़ाना का मुहावरा क्या होगा। सिफारिश करना, अकल लगाना, लोगों को आपस में लड़वाना, नई योजना बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहावरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सिफारिश करवाना। टिप्सन भिड़ाना मतलब सिफारिश करवाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से किस खंड में अशुद्ध है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। अशुद्ध शब्द में खोड़ई। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। भाषा अशुद्ध है कि उपदेश की दिया कि पाली। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, पाली ऐसे नहीं लिखाया जाता है, पाली ऐसे लिखा जाता है, पाली, ये शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन, वाक्य में निम्नलिखित अंश के उचित मुहावरा दिए गए हैं। उस विकल्प को सुनिए। तुम किस काम के हो, कोढ़ में खाज, किस मर्ज की दवा, कोल्हू का बैल, कूप मंडूक। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, किस मर्ज का दवा, तुम किस मर्ज का दवा हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यही। सरस्वती का पर्यायवाची पूछा। सरस्वती का पर्यायवाची, प्रातःकाल शारदा, धात्री होगा कि कांता होगा कि शारदा होगा कि उमा होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, शारदा। प्रातःकाल शारदा का स्रोत बढ़िए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में त्रुटि है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य में घोर संबंध है। पहला संबंध या घोर या साहित्य या जीवन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। साहित्य ऐसे नहीं लिखाया जाता है, सॉरी, आपका दूसरा घोर होगा, आपका आंसर घोर होगा। यहाँ आप जीवन और साहित्य घोर नहीं, घनिष्ठ संबंध, यहाँ घनिष्ठ संबंध।
जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, न कि घोर संबंध होता है। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्य के लिए सार्थक शब्द शिक्षार्थी, शिक्षक, छात्र, विद्यार्थी। तो आपका राइट आंसर शिक्षक होगा। जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करते हैं वो शिक्षक होते हैं। लड़कियों का समूह, रेखांकित पद समूह के बदले में उपयुक्त शब्द का रेवड़, ढेर, टुकड़ा, लकड़ियों का समूह, रेवड़, ढेर, टुकड़ा, गट्ठर। तो यहाँ लकड़ियों का गट्ठर होता है, न कि समूह होता है। शरीर का कोई भाग, वाक्य के लिए उचित शब्द अवयव, अभिन्न, कृष्णांग या दृष्टि। शरीर का अभिन्न अंग होता है, शरीर का अवयव, शरीर का कोई अवयव होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्कृष्टता के साथ पर्यायवाची प्रयोग होता है? नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। नेहा श्रेष्ठ गायिका है। रघु उत्साह की कमी है। लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया। तो आपका राइट आंसर होगा नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। नित्याबोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नित्यबोधक। पेड़ निरंतर बढ़ जा रहा है ना, तो इसमें नित्यबोधक, क्योंकि इसमें पेड़ बढ़ता जाता है, मतलब पेड़ निरंतर चलता है, इसीलिए नित्यबोधक संयुक्त क्रिया होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द जो कहा ना जा सके, कहना, कहानी, अकथ्य, अकथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकथ्य। जो कहा ना जा सके वो अकथ्य होता है। अब पैराग्राफ में आगे पैराग्राफ, मैत्री भाव तथा 76वां, मैत्री भाव तथा क्या हुए नकारात्मक, निम्न, मध्य, उच्च। तो इसमें मैत्री भाव सकारात्मक तथा नकारात्मक। 76 में मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च, इसका राइट आंसर उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो सबको, अमीर या भाग्यशाली या गरीब, मित्रता ऐसा उपहार जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है, जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप, उत्साह, खुशी, भलाई। तो इसका राइट इसमें क्या भराएगा? पश्चाताप न हो, जिससे पश्चाताप न हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत छोड़ने, गिनाने, दिखाने या अपनाने, तो छोड़ने होगा। ऐसी आदत हमें छोड़ने होगा। लास्ट क्वेश्चन, छोड़ने में ही भलाई होती है। तो मनुष्य तो सामाजिक, दिखावा, परेशान, भयानक। तो इसमें मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। साथियों, इसमें जीएस हिंदी में आप केवल आप शब्दावली और मुहावरे याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। व्याकरण ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न इसमें संधि न समाज, ये सब कम पूछता है। आप शब्दावली, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे और वाक्य शुद्ध करने के लिए यही सब आप अपना तैयार कर लीजिए। आपको ज़्यादा व्याकरण पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं होता है, बहुत कम है। एसएससी जी नाम मात्र व्याकरण पूछता है। चलते हैं, जय हिंद, राधे राधे।